हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू शुक्ला जी। नमस्कार यश चौधरी। जल्दी से आ जाएं। और आज हमारा टारगेट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस 2011 के दोनों पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जल्दी से क्या करना है आपको, उठा के शेयर कर दीजिए। प्रियांशु यादव, गॉड ब्लेस यू। इन्फिनिटी, गॉड ब्लेस यू। रौनक कुमार, लव यू टू। आ जाएं जल्दी से। सुदीप्तो घोष किस क्लास के लिए पूछ रहे हो? जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी। एंड सेशन को लाइक और शेयर। और इसी के साथ अवध पांडे बिल्कुल मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं आप। ये 2011 का पहला पहला प्रश्न है। स्वयं आ जाइए, आपके स्वागत में ये क्वेश्चन है। कल है सुदीप्तो घोष, कल है 11:45। गॉड ब्लेस यू खुशबू। ये पहला प्रश्न है 2011 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आया था। कार्तिक राज, गॉड ब्लेस यू। उसका जवाब दे दें। रोहित रोहन, हेलो। बहुत सिंपल है एंड बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, उसका ये पार्ट है। गॉड ब्लेस यू सुरेंद्र। आंसर आने लगा है। आदित्य का आंसर ए। शुक्ला जी, थारुण सब ए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान है और आराम से पेन चलाइए, बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकनेम विल प्लान ऑन इट। चलिए देखिए, KOH है बेस। क्या बेस की नज़र एसिडिक एच पर होती है यार? बेस को क्या पसंद है? पिछला कह रहा बेबी पसंद होना चाहिए क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो वाइस वर्षा में नहीं। बेस को प्रोटॉन पसंद है, तुम प्रोटॉन को बेबी बोल सकते हो मेरे भाई। KOH ये है K+OH-, एंड निसंदेह ये OH-H+ चुरा कर भागेगा, चुरा ले जाएगा। ये इस H को देखते रह जाएंगे एटम सारे। बताइए, क्या आपको एक न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होगा या नहीं? N- एंड K+। मेरे भाई रेजोनेंस फंडा तुम्हारा बढ़िया होगा, तो क्या इस हिसाब से तुम समझ सकते हो कि नाइट्रोजन का जो माइनस है वो ऑक्सीजन पर भी है रेजोनेंस करके। सारे बच्चे देखो, क्या जो नाइट्रोजन का माइनस है वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर भी है या नहीं? मुझे बताओ कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा माइनस? क्या O पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पर? तो मेरे भाई आपका जवाब आपके मन से जो आना चाहिए वो आना चाहिए मोस्ट स्टेबल। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव है, एंड ऊपर वाला जो है वो लेस स्टेबल है। N पर माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देख रहे हैं, मोर रिएक्टिव है। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो भाई साहब ऑक्सीजन से अटैक वाले तो मैं हटा देता हूं। अब इस पे जो अटैक कराया गया है वो अटैक किस चीज का कराया गया? मेरे भाई Br जो जुड़ा है वो बेंजीन पर जोड़ दिया। एराइलिक ब्रोमाइड है, जबकि आप बेंजाइलिक क्लोराइड देख पा रहे हैं। तो सारे बच्चे देखो, एराइलिक कोई भी लिविंग ग्रुप हो उसे हटाना आसान नहीं होता। तो इट्स नॉट इजी टू सब्स्टिट्यूट Br।
ये N माइनस तुम्हारा इस कार्बन क्लोरीन की एंटी बॉन्डिंग पे लात मारेगा, एंटी बॉन्डिंग पे लात पड़ जाएगी इसको लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे भाई आप आंसर को मैच करा लो, इसे मैच कराओ। क्या मैच कराने पे आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? क्या मैच कराने पे कोई ऑप्शन दिख रहा है? वेल डन कीर्तिवर्धन, वेल डन स्टडिंग फॉर नेचर। आंसर आ गया भाइयों। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, नाचो गाओ। बिल्कुल सही है, ताल ठोक के ए बोल दिया है किसी को डाउट अगर पढ़ाई से संबंधित और इस क्वेश्चन से संबंधित तो पूछ लें तुरंत। आइए, ये क्वेश्चन जीओसी की सेगमेंट, जीओसी के सेगमेंट से आया और बहुत ही आसान है, सारे बच्चे कर सकते हैं। रेकर V2 थोड़ा लॉजिक से कनेक्ट करेंगे। मुझे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना मेरे भाई। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो ए में लिखा है। देखो जी देखो, ऐसा क्वेश्चन किसी पेपर में और आ चुका है, मुझे याद आ रहा है। ये क्वेश्चन किसी और पेपर में भी आ चुका है। ये है COOH, ये है पैरा हाइड्रोक्सी। सी का जवाब बहुत तेजी से फैल रहा है, सी की तादाद बढ़ती जा रही है, सी की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं, पैराटोलुइक एसिड है ये। मैंने ABCD के स्ट्रक्चर बना दिए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का एक फंडा होता है मित्रों, फंडा जो है उसे अप्लाई करो मित्रों। क्या उसके हिसाब से आप कंजुगेट बेस बनाते हैं या नहीं, और एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा उसमें देखिए अंदर रेजोनेंस होगा। यहां तक तो मामला बढ़िया था, लेकिन भाई साहब जो आर्थो ये वाला एसिड है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या ये चिलेट स्टेबलाइज्ड है या नहीं? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस as well as and intramolecular hydrogen bonding, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। मेरे भाई सबसे बढ़िया सी है, मोस्ट एसिडिक पूछा है। ऐसा काम अगर आप सब में करें तो चलिए ऑर्डर लगाते हैं। इसका ऑर्डर लगाने से पहले क्या तुम्हारी निगाह गई, अरे ये एसिड है रे दोस्त, और ये फिनॉल है, तो फिनॉल होगा कचरा, एंड चाइना है सबसे बढ़िया ऑप्शन में। मेरे भाई अगर हम बात करें BND की, BND सो D ग्रेटर देन B, ये इसका जवाब है CDBA। गलत कार्तिक राज, ये फिनॉल है भाई। फिनॉल थोड़ा अच्छा भी हो के एसिड को नहीं हरा सकता, फिनॉल थोड़ा अच्छा होकर भी एसिड को नहीं हरा सकता। वेल्डन शुक्ला जी, वेल्डन। वेल्डन शुक्ला जी, एकदम जबरदस्त। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड? शुक्ला जी वेल्डन, वेल्डन जी वेल्डन। वाई डी मोर एसिडिक देन बी, हाँ ये प्रश्न इन्होंने पूछा है। एक प्रश्न आया है कि भाई साहब की डी जो है बी से अच्छा कैसे, क्या आपने इसका भी कंजुगेट बेस बनाया? मेरे भाई OH प्लस R से बैंड बजा रहा है, जबकि बैंड तो डी में भी बजेगी,
लेकिन बैंड बजेगी आपकी प्लस एच से, हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से। रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। मतलब आप कह सकते हैं बी का कंजुगेट बेस ज्यादा अनस्टेबल है देन कंजुगेट बेस ऑफ डी, देन कंजुगेट बेस ऑफ डी। जल्दी जल्दी जल्दी। ये हमारे बीच में एक सेल्बी भावेश, अरे भैया खुद का बिजनेस है, खुश रहो मस्त रहो, काहे को टेंशन ले रहे। 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल एसिड को हरा, हाँ भावेश कुमार ने बढ़िया पूछा। फिनॉल एसिड को हरा सकता है, फिनॉल बिल्कुल एसिड को हरा सकता है, लेकिन अगर आपके पिक्रिक एसिड होगा तो, पिक्रिक एसिड होगा तो हरा देगा, पिक्रिक एसिड में हरा देगा। जल्दी करो जल्दी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यस अरोड़ा यू आर राइट, हाँ डाइनाइट्रोफिनॉल भी है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यस चौधरी, ये जो मैंने सी ऑप्शन में समझाया है, इसे एसआईआर बोलने की गलती मत करना, और ना ही इसे आर्थो इफेक्ट बोलने की गलती करना। ना ये एसआईआर है ना ये आर्थो इफेक्ट है, ये कंजुगेट बेस में चिलेशन है। सुन लो सारे कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, ये कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। जेई ओनली आई थिंक, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया थी और किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से तुम्हारे 95 परसेंटाइल हैं, तो उस केस में मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम मन से एडवांस की तैयारी करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारी तैयारी अच्छी है ही नहीं, एंड आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी लास्ट ईयर, और आपको पूरा भरोसा है कि अगले 12 महीने आप उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, तो आप सेकेंड ड्रॉप के लिए सोच सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। लव यू टू। ए बीसी, बीसी कौन है? आर्यन कुमार बीसी कर रहा है, बाकी सब बी 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 कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कह रहा है amongst the given option the compound in which all the atoms are in one plane, सारे एटम एक प्लेन में, इन ऑल द पॉसिबल कन्फर्मेशन, अगर वो कन्फर्मेशन करते हैं तो सारे कन्फर्मेशन में एक ही प्लेन में हो। तो चलिए पहले ए ऑप्शन से चलते हैं। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? डबल कितनी बना दी मैंने भाई, सारे बच्चे देखो कि ये है डबल बॉन्ड CH2। सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लें और मैं बता रहा हूं कि क्या होगा मेरे भाई। ये अभी ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये एक प्लेन में पड़ा है, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाकर दिखा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बीच वाली ग्रीन वाली बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हो सकता है? अगर ग्रीन वाली बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो गया तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि HC डबल CH2 वहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि H
डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं 90 डिग्री घुमा देता हूं तो मेरे भाई ये इसका पॉसिबल कंफर्मेशन है, और इस पॉसिबल कंफर्मेशन में आप निश्चित तौर पर ये देख पाएंगे कि सारे कंफर्मेशन में एटम सेम प्लेन में नहीं है, ग्रीन और रेड प्लेन अलग अलग प्लेन हो गया। तो ऑब्वियसली ए इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर, राइट। मैं बात करूंगा दोस्तों सी ऑप्शन की, सारी ऑप्शन की बात होगी, टेंशन नहीं। सी H डबल C डबल O। मेरे भाई यहां भी अगर देखो, ये आपका एक्चुअली कंफर्मेशन शो कर ही नहीं सकता। इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अप और एक लोन पेयर डाउन जरूर होगा, लेकिन बात है एटम की, सारे एटम प्लेन में, सारे एटम इस पिंक प्लेन में, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। तो मेरे भाई सी इज गोइंग टू बी आंसर, सी जो है वो आंसर है। बात मैं डी की करूंगा। सारे बच्चे देखो, डी और सी एक झटके में पहचान लोगे। पहचान लिया है क्या तुमने? ऑक्सीजन की जगह बस कार्बन ही तो किया है मेरे भाई। ये सारी चीजें एक ही प्लेन में, देखो देखो, ये एक ही प्लेन में है, लेकिन ये H ऊपर और ये H नीचे प्लेन में है। मैं लोन पेयर ऊपर का हटाऊं या रखे रहूं? क्यूमलीन में आपको क्यूमलीन की ज्योमेट्री पता होगी, तो उससे आप बिल्कुल आराम से महसूस कर सकते हैं, इनफैक्ट देख भी सकते हैं कि ये 2H वर्टिकल प्लेन में, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब मैं आपको पहले बताऊं बी, उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, सारे बच्चे बी ऑप्शन के लिए बताओ कि ये सी, ये डबल, ये सी, ये H, ये H, ध्यान से देखना, ये H एंड ये H, क्या आप प्लीज मुझे ये बताएंगे क्या कि एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है या नहीं? एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है या नहीं? सारे बताओ, एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है या नहीं? एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है या नहीं? हाँ या ना? एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या एक डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होती है? जवाब जवाब जवाब। वेरी गुड कीर्तिवर्धन, वेरी गुड शुक्ला जी, वेरी गुड ओपी गेमर, कीर्तिवर्धन। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं एक H हटा दूं, ध्यान से सुनना, और मैं यहां पर Cl लगा दूं, तो भी बताओ सारे एटम एक प्लेन में होंगे या नहीं? सारे एटम एक प्लेन में होंगे? आया बताओ, अगर मैं एक Cl हटा के ब्रोमीन लगा दूं तो भी सारे एटम एक प्लेन में, आयोडीन लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, ड्यूटीरियम लगा दूं, एक ही प्लेन में होंगे। अच्छा सच बताओ, अगर मैं साइनाइड लगा दूं, क्या तुम्हें पता है साइनाइड एक लीनियर ग्रुप है? क्या तुम्हें पता है साइनाइड एक लीनियर ग्रुप है? और क्या तुम्हें पता है वो इस प्लेन के इस डायगोनल पर ही रहेगा? अगर ये साइनाइड ग्रुप लीनियर है, लीनियर, अगर ये घूमेगा भी तो इसी लाइन के अक्रॉस तो घूमेगा, अगर ये घूमेगा भी तो इसी लाइन के अक्रॉस घूमेगा। यानी कि मैं कोई एटम लगाऊं या मैं कोई लीनियर ग्रुप लगाऊं, क्या सेम एटम में ही, सेम प्लेन में ही सारे एटम रहेंगे या नहीं? सेम एटम में ही, सेम प्लेन में ही सारे एटम रहेंगे या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर,
ये जो ट्रिपल बॉन्ड का सेगमेंट है ये लीनियर है या नहीं, और अगर ये घूमा भी, अगर ये घूमा भी तो एक लाइन को घुमाओगे, अरे तो ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा यार। तो क्या आपके भेजे में ये गया क्या कि बी ऑप्शन वही है जो मैं समझा रहा था। तो इसमें भी सारे एटम एक ही प्लेन में। सुन लो, ये लीनियर ग्रुप है, वही लीनियर ग्रुप। ये लीनियर ग्रुप कभी प्लेन चेंज कर ही नहीं पाएगा, और बाकी डबल के साथ ये सेम प्लेन में पड़ा रहेगा। हरिशंकर चित्तौड़ा बोल रहे हैं कि यहां बीच में डबल कैरेक्टर होगा। आपकी बात सही है, लेकिन डबल कैरेक्टर रोटेशन को स्लो कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। रोकता केवल वही है जिसमें डबल कैरेक्टर मैक्सिमम या ऑलमोस्ट कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऑलमोस्ट कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका आंसर दिन दहाड़े बीसी है। दिख सकता है आपको, दिख भी रहा। आप में से कई लोग का सही भी था, आप में से कई लोग का सही भी था। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई डाउट है क्या इसमें? है क्या कोई डाउट? बोल दो भाई, है क्या कोई डाउट? बी करेक्ट, सी करेक्ट। आर्यन श्रीवास्तव, यस यू आर राइट। कोई डाउट है तो मुंह खोलो और झट से पूछ लो। रेकर, तुमने ध्यान से सुना नहीं। लीनियर ग्रुप घूमेगा तो भी वहीं रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। यह अरोड़ा सेशन के लास्ट में बताऊंगा। अच्छा आयुष कुमार, वेरी गुड। ये एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा ठीक पैराग्राफ। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े, पता है पैराग्राफ एक्चुअली अच्छे बच्चों को बहुत आसान लगता है। ये कह रहा है एक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये पी, खट से फॉर्मूला दिखे ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। खट से मैं बोल रहा हूं, कहीं भी अगर दिखे ना फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। अगर क्या पहली वाली याद आ रही है? क्या पहली वाली रिएक्शन याद आ रही है? क्या इसको देख के कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ। क्या इसको देख के कुछ कुछ होता है? अरे कुछ कुछ मतलब कुचरो, कुचरो कुचरो होता है कुछ कुछ। एंड क्या तुमने कुचरो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पर पढ़ा है? खैर इतनी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हर ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो हमको मालूम है कि इन्हीं में से कोई एक पी सही है, हमें ये मालूम है इसी में से कोई एक पी सही है, राइट। तो भैया था ट्रिपल बॉन्ड, कुचरो करा के हमने बना लिया होगा कीटोन, पक्का कीटोन बनाया होगा। फिर NaBH4 और डाइल्यूट एसिड से हमने खट्ट से बनाया होगा अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद हमने करा दिया होगा डिहाइड्रेशन, हमने बनाई होगी एल्कीन। वाह जी वाह, क्या ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस पर एसीटोन मिल रहा है। ए उल्टा चल लेते, उल्टा चल लेते हो ना। 2 मोल एसीटोन देने वाली क्या एल्कीन तुम्हें पता है यही होगी? सारे बच्चे बोलो, 2 मोल कीटोन देने वाली क्या तुमको पता है एल्कीन यही होगी? सारे बच्चे देखें, आप देख लीजिए, यही है 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन, जिससे बीचों बीच से ऑक्सीडेशन होगा और 2 मोल आपको एसीटोन की प्राप्ति होगी। ये देखिए, अब एल्कीन मिल गई है, अब तुम्हें अल्कोहल ढूंढना है। तो मेरे भाई बहुत सारे अल्कोहल हो सकते हैं। सच बताना, क्या एल्कीन बनने से पहले क्या मोस्ट स्टेबल केटायन बना होगा या नहीं? सारे बच्चे बताओ, बताओ रे बताओ। अब बताओ जरा, क्या ऐसा सेगमेंट कहीं दिख रहा है? जवाब है ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में।
प्लीज बिलीव मी, क्या कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा? सोचो ये केटायन एक 3 डिग्री अल्कोहल से आया होगा या नहीं? तो यानी कि ये वो सही चॉइस नहीं है भाई साहब। कीटोन के NaBH4 रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी कि पहला पहला केटायन 2 डिग्री पर बना था। पहला पहला केटायन 2 डिग्री पर बना था। ओ माय गॉड, 2 डिग्री पर केटायन बना था, हमारे पास 3 डिग्री है। मानो या ना मानो, क्या ये केटायन ऐसा था? उल्टा चल रहे हैं, उल्टा मून वॉक हो रहा है, मून वॉक। मेरे भाई क्या आप देख रहे हो? क्या ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ होगा? ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ होगा, हाँ या ना? ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ होगा, ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ होगा? सच बताओ। अब मिल गया है तुमको वो अल्कोहल, कसम से 2 डिग्री अल्कोहल जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम ढूंढ रहे थे। क्या यही कीटोन हो सकता है? और क्या अगर यही कीटोन है तो क्या ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? सब मिला है तुमको, बोलो क्या नहीं मिला? ये है पी, ये अल्कोहल है क्यू। देख लो भाई, देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। अप्रोच पर फोकस करो, अप्रोच पर। हमें कीटोन दिया था, हम वहां से चले। भैया कीटोन से एल्कीन बनाना आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली के काम के बराबर। यहां से यहां पहुंच गए। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन तब बनती है जब मोस्ट स्टेबल केटायन हो मेरे भाई। लेकिन हमें पता है कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बोले तो 2 डिग्री अल्कोहल के वाटर निकलने से 2 डिग्री केटायन बना होगा। 2 डिग्री केटायन 3 डिग्री में गया होगा तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप साफ साफ देख सकते हैं क्या पूछा गया। पी बताओ, पी। आंसर है डी से दुबई। आंसर है डी से दुबई, डी से दुबई। यस कीर्तिवर्धन, यू आर राइट। दक्ष भंडारी, अब पॉसिबिलिटी है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट से पता चलेगा। सनातन, मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर तुम डिप्रेस हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं होगा तो पूरी लाइफ बेकार, नहीं हुआ तो ये ओवर थिंकिंग तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारा नहीं होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। जो ज्यादा छटपटाता है, ज्यादा हाथ पांव मारता है, जो पढ़ाई इंजॉय नहीं करता, उसे अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रख के मेहनत कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर किस्मत भी उस दिन रही तो बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह शाम में उठते बैठते डर लगे, मुझे डर, डर वर्ड सबसे गलत है। हल्का स्ट्रेस होना, बेचैनी होना, हल्की फुल्की, ये लाजमी है। आज मैं कोई पेपर दूंगा, मुझे भी ऐसा हल्का फुल्का लगेगा। डर इज वेरी डेंजरस। डर गया, जो डर गया समझो अपने घर गया। ओए क्यों पूछ रहा है इधर, क्यों 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 पूछ रहा है, क्यों? ओ भाई साहब कितनी डैश बनती है यार। कम से कम एक 3 डिग्री अल्कोहल ये डाल देते यार। जब इतने कचरा ऑप्शन डालने थे एक ये भी डाल देते। वैसे मेरे ख्याल से बी इज आंसर, बी 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 आंसर है। सनातन, अपनी गलतियों को पहचानो, 20 15 20 25 नंबर और बढ़ाओ। मैं लिख कर दे रहा हूं, तुम ITN बनोगे, लेकिन तुम मुझे लिख कर दे दो कि अगले 20 दिन 15 दिन 18 दिन तुम केवल अपने पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपने कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा रखोगे। मैं आज बोल रहा हूं तुम्हें IT मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये एश्योरेंस, एक भी दिन नेगेटिव थॉट आया खट से स्लिप होगा, खट से। ये एक एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
साहिल मैं एडवाइस करूंगा कि बायोमोलिक्यूल कर लो 2-3 दिन 4 दिन लेके, और बाकी फिर अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी होंगी चीजें। वो डाइल्यूट एसिड हर्ष कुमार NaBH4 के लास्ट स्टेप के लिए, हर्ष कुमार डाइल्यूट एसिड NaBH4 के लास्ट स्टेप के लिए, एंड कॉन्सनट्रेट H2SO4 अल्कोहल से जल निकालने के लिए। देखो IIT ने इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लिया है। साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, अच्छा 6 की रिंग, क्या बकवास है भाई। IUPAC के नाम के हिसाब से क्या है ये? हाँ, हेक्सेन बनाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पर दोनों टिका दो, 3 पर दोनों टिका दो, टिकाओ टिकाओ टिकाओ, 3 पर ही कह रहा BR लगा दो, 3 पर ही कह रहा साइक्लोपेंटाइल लगा दो। अब बताओ तुम, क्या तुम जो पढ़ते हो इस पे कह रहा है एल्कोहलिक KOH डाल दो? क्या ये E2 एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन? सारे बच्चे देखो, जहां ब्रोमीन लगा है वो कार्बन है अल्फा, और ये हर पॉसिबल बीटा से H चुराएगा। आप देख सकते हैं नंबर 2 से भी H चुराएगा, नंबर 4 से भी H चुराएगा, एंड इस 5 की रिंग से भी H चुराएगा। मेरे भाई लिखा है टोटल पॉसिबल, राइट, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल, तो अगर ये 2 से चुराएगा तो मेरे भाई आपको पता है ओपन चेन सेगमेंट है, बिंदास रोटेशन भी हो सकता है। तो क्या आपको ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे इसमें या नहीं? सिस प्लस ट्रांस, ये डबल बॉन्ड GI कर रहा है, अगर ये 4 से हटाएगा तो भी आप देख सकते हैं अभी भी ये GI कर रहा है सिस प्लस ट्रांस, और अगर ये 5 की रिंग वाले से हटाएगा तो मेरे भाई एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरे भाई इसका जवाब है 5। वेल डन, ही कई लोगों का सही जवाब था। इनफैक्ट साहिल शुक्ला जी, भवानी शंकर, आर्यन कुमार, अर्पण यादव, मयूरेश तिवारी, वेल डन, अनुष्का सिंह, प्रशांत प्रताप, यश चौधरी, न्यूबी गेमर, बहुत अच्छे, हितेश्वरी पटेल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंसर है इसका 5। हेक्सेन 6 की चेन बनाई, 1 2 3, 3 पर दोनों चीजें लगाई। नो GI लास्ट में कार्तिक, यस। एंड गुड न्यूज फॉर यू ऑल, वी जस्ट कंप्लीटेड पेपर 1 ऑफ 2011। हमने, मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर हम एडवांस पेपर के डिस्कशन की सीरीज चला रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था, पहला पेपर 2023 का लगाया था, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और आज 11 का डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम कल संडे है, मंडे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेकर आएंगे। मंडे से हम अल्टरनेट PYQ पेपर ही करेंगे, 2010 और 9, 8, 7, 6 ऐसे करेंगे। और अल्टरनेट डे पर हम ब्लू बुक के अच्छे क्वेश्चंस और रोड मैप फॉर एडवांस, थोड़े बड़े क्वेश्चंस रोड मैप टाइप के, वो हम करेंगे। शशांक, तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो, 15-17 दिन बचे हैं, आज तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, ऐसी क्यों डैशपंथी सवार हो रही हो? ये प्रकृति है, नेचर है, नेचर। नेचर पर भी लीचाटलिया प्रिंसिपल लगता है, पता है? नेचर पर भी लीचाटलिया प्रिंसिपल लगता है।
ये सब बकवास है। बकवास कौन कहता है कि अगर कुछ पाने की तुम चाहत रखते हो तो क्या बोलते हैं, कायनात उसे मिलाने की कोशिश, कायनात मिलाने उलाने की कोशिश नहीं करती, कायनात बैंड बजाने की कोशिश करती। एवरीथिंग वांट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तुम्हारी डैश पंक्ति जो चल रही है, किसी दिन तुम समझदार होने की कोशिश करो, सारी कायनात मिलकर तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी और तुम्हें उस डैश पंक्ति करने की तरफ लेकर जाएगी। कोई ना कोई ऐसा वाक्य, ऐसा हादसा हो जाएगा कि तुम पक्का डैशपंथी करोगे ही करोगे। एक दिन रोक लोगे अपने आप को, 2 दिन खूब पढ़ लोगे, 3 दिन खूब पढ़ लोगे, फिर 10 दिन आप एकदम डैशपंथी एकदम टॉप लेवल की करने लगोगे। मेरे भाई बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत अपने ये इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर पाना ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रकृति से लड़ना होता है, प्रकृति को समझाना पड़ता है, हम जिद्दी हैं, हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे जाल या ट्रैप में नहीं आएंगे, ये याद रखना। ठीक है जी, तो 15-17 दिन डैशपंथी मत करो, आईआईटी में जाके फर्स्ट सेमेस्टर खूब डैशपंथी करना है। ओके, एंड इसी बीच में हमने लिया है 10 सेकंड का ब्रेक। उठा के कर दो शेयर सेशन, ताकि जो भूले भटके बिसरे लोग हैं वो भी पढ़ाई की राह पर आ जाएं और हमारे साथ मिलकर 2011 इस एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में कुछ ना कुछ सीख कर जाए। अरे यार, ये क्वेश्चन मेंस में आने लायक डिजर्व नहीं करता, ये मेंस डिजर्व नहीं करता, एडवांस में बैठा हुआ देखिए, मेंस में डिजर्व नहीं करता, एडवांस में आया हुआ है। जवाब दो, जवाब। तिवारी जी जवाब दो, प्रवचन चलते रहेंगे। रेकर V2, तुम अपने माथे पे लिखी हुई लाइन को रोज परमानेंट कर रहे हो। अगर बिना मैथ्स के तुम 160 मार्क्स ला रहे हो तो खच्चराधिराज तुम्हें मैथ्स तो पढ़नी ही चाहिए थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, बात करते हैं मुद्दे की। अभी भी तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा श्योर हूँ। ये मत बोलो कि तुम्हें मैथ्स नहीं आती, ये बोलो कि तुम्हें पूरी मैथ्स नहीं आती। जाकर ध्यान से देखो, 3, 4, 5 चैप्टर 15-20 में निकलेंगे ही निकलेंगे जो तुम्हें आते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, वही शक्तियां इस समय तुम्हारे काम आएंगी। जो चैप्टर तुमने क्लासेस पूरी अटेम्प्ट की थी, नोट्स प्रॉपर बनाए थे, जिनका आपने थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया था, ऐसे 5-7 चैप्टर्स को रिवाइज करो, उन पर उनके क्वेश्चंस लगाओ, उनके PYQ लगाओ, ऊपर वाला चाहेगा तो सब बढ़िया होगा। एंड इधर सी की बाढ़ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर बस पढ़ा जाए तो पढ़ने से ही हो जाता है। ये कह रहा है, मंगस द गिवन कंपाउंड द वन दैट वुड फॉर्म ए ब्रिलियंट कलर डाई ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 इन डाइल्यूट HCl एडिशन टू एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। आपको पता है ये डाई एजो टेस्ट है, ये डाई एजो टेस्ट है, और ये डाई एजो टेस्ट में ब्रिलियंट कलर, जो रेड कलर डाई बनती है, और इट इज सोन बाय एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ये कौन शो करता है दोस्त? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। सुन लो सारे कान खोल के। तो मेरे भाई ये टर्सरी है इसलिए हमने हटा दिया, ये सेकेंडरी है इसलिए हमने हटा दिया, ये प्राइमरी है और NH2 बेंजीन पर लगा है, एरोमेटिक है, तो ये हमारा आंसर है। ये प्राइमरी तो है बट ये एलिफैटिक एमीन है। एलिफैटिक वो होता है जो एरोमेटिक ना हो। तो इसका जवाब है सी। यू ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही, सी से चाइना। चलिए तिवारी जी, तुम शक्ति पहचानना चाहते हो, आओ पहले मैं तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं।
हैंडीकैप्ड कोटे से मैं तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म करवा दूंगा, तुम मिल लेना बस। कार्तिक राज कंपाउंड एरोमेटिक है, अमीन लास्ट में एरोमेटिक नहीं था। अजीत सिंह, मेरा जो कर्म है वो ऑर्गेनिक है, मैं समय निकालने का प्रयास करूंगा, और मैथ्स के लिए भी मैं मैथ्स के PYQ क्वेश्चंस के लिए समय निकालूंगा। हाँ हाँ हाँ, वेल डन वेल डन वेल डन। क्या इसका भी सी से चुगेव आ रहा है क्या? लोग सी से चुगेव बोल रहे हैं, लोग सी से चुगेव बोल रहे हैं। हेलो पार्थ। आइए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वी ऑल नो दैट एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट? वी ऑल नो दैट अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वाई हमें H+ इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता पड़ी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये एक एडिशन ऑन डबल बॉन्ड है। पहले हम H+ डालेंगे। कई बार तुम्हें ऐसा छटपटाहट होती होगी, सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सर उस पर डाल दें। मेरे भाई, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और वो इस कार्बन पर मौजूद है, तो ये कार्बन एक्चुअली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है तो एक बहुत स्टेबल कैटायन बनेगा। हर कैटायन का होता है एक सपना, कोई लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। हर कैटायन का होता है एक सपना, कोई लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। मैंने कैटायन से पूछा, ऐसा सपना क्यों देखते हो? कह रहा है सर जी वो आप जानते हो फिर भी। मैंने कहा बताओ बताओ बताओ। कह रहा सर वो बैक बॉन्डिंग करूंगा उसके साथ और खूब सारा स्टेबलाइज हो जाऊंगा। मेरे भाई, इसकी ऐसी चाहत जो है वो लॉजिकल है, और अब हम इस प्लस को क्या देंगे? इस अल्कोहल से इलेक्ट्रॉन मिल गया है, इसको इलेक्ट्रॉन बनने वाली जो चीज होगी वो होगी जनाब O पर प्लस CH2R, और ये इस प्लस को जो कि कैटलिस्ट है रिलीज कर देगा। सारे बच्चे देखो, देख रहे हैं मेरे भाई। आपको अगर इसमें जो ऑप्शंस हैं वो आने चाहिए, पता होना चाहिए। देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई, ये ईस्टर तो नहीं है, ये ईस्टर तो नहीं है, राइट? मेरे भाई, ये हेमी एसिटल भी नहीं है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है, हेमी एसिटल की टाइप ऐसी होती थी, OH एंड OR जैसी। ये होता है हेमी एसिटल, तो ये हेमी एसिटल भी नहीं है। मेरे भाई, एसिटल याद करो, एसिटल होता था इधर भी OR, इधर भी OR, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को यहां एक H दिख रहा है? कॉमन कार्बन जिससे दोनों ऑक्सीजन जुड़े हैं, जिससे दोनों ऑक्सीजन जुड़े हैं, क्या उस कार्बन पर एक H दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? तो मेरे भाई, इसका मतलब ये खुले तौर पर एक एसिटल है। एंड हम बेस्ट ऑप्शन मेजर प्रोडक्ट जो है वो एन एसिटल भी लगाएंगे, क्योंकि अगर तुम ईथर लगाते हो तो ईथर तो हेमी एसिटल में भी है, ईथर तो हेमी एसिटल में भी है। शाम को तुम्हारे घर की डोरबेल बजी, तुम्हारे पापा आए, अंदर से तुम्हारी मम्मी ने पूछा कौन आया है। अब अगर तुम कह रहे हो एक आदमी आया है, तो गलत तुम बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुम पिटने वाला काम कर रहे हो बेटा, तुम पिटने और कुटने वाला काम कर रहे हो। तुम बोल सकते हो कि पिताजी आए हैं, तो खुलकर बोलिए ना एसिटल है ये, एन एसिटल।
तो इसका जवाब है बी से बुक्स, बी फॉर बुक्स। अच्छा देखिए देखिए, ये कह रहे हैं ये ऐसा था और ये ऐसा था RCH2OH और ये H प्लस हो गया, ठीक है। सुनना सुनना सुनना, तो इसने अल्कोहल से रिएक्शन क्यों नहीं कर ली, ये किसी का डाउट है, जेई एस्पिरेंट का, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ पूछूंगा, जेई एस्पिरेंट ये तुम हो, तुम्हारा बर्थडे है, जेई एस्पिरेंट तुम्हारा बर्थडे है, और ये तुमने जोमेटो वाले से केक मंगाया, तो ये जोमेटो वाला आया केक लेके, जोमेटो वाला आया केक लेके, जेई एस्पिरेंट, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि सर मेरा केक जोमेटो वाले ने क्यों नहीं खा लिया, मेरा केक जोमेटो वाला खा लेता और खाली डब्बा ला के जेई एस्पिरेंट के मुंह पे चिपका देता क्रीम के साथ। अरे बहुत बेहुदा हो भाई, आपको इस एरो पर क्या लिखा है वो समझना होगा, क्योंकि एरो के ऊपर नीचे सारी परिस्थितियां नहीं लिखी जा सकती, एरो के ऊपर नीचे सारी परिस्थितियां नहीं लिखी जा सकती, इसलिए आपको समझना होगा कि इस एल्कीन पर एल्कोहल बेचारा रिएक्शन करने आया था, तो वो H प्लस की मौजूदगी में ही रिएक्शन कर पाएगा, वो H प्लस की मौजूदगी में ही रिएक्शन कर पाएगा। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, अरे सारे बोलो, क्लियर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल था, आसान था। ये देखो ये देखो देखो रे देखो, जवाब दो जवाब दो जवाब। अन्नपूर्णा यहां बात नहीं करेंगे, वो फिर कभी बात करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। सुबह जल्दी कैसे उठूं, सुबह जल्दी कैसे उठूं, बहुत सिंपल है सिद्धांत, बताऊं। रात में सोते समय पिताजी का बटुआ छुपा लो, सही है, और वहां एक नोट रख दो, वहां लिख कर रख दो, ढूंढो तो जानी, सही है। और बेटा वहां पर एक काम और कर सकते हो, सुबह सुबह मम्मा जो है खाना बनाती हैं, बेलन भी छुपा लो, और वहां भी एक नोटिस चिपका दो, ढूंढो ढूंढो कहाँ गया, सुबह एकदम जल्दी उठने लगेंगे। माही रघुवंशी 11th बर्बाद है, बर्बाद रहने दीजिए, 12th बर्बाद मत करिए, पहली बात 11th के केवल उन्हीं टॉपिक, एक दो सब्जेक्ट में केवल उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ो जो 12th में यूज हो रहे हैं, बाकी 11th के चक्कर में 12th की बैंड मत बजाना। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जवाब आ रहा है, शिव ने बोला बी, अन्नपूर्णा ने बोला बी, भवानी शंकर बीडी मांग रहे हैं किसी से, और तनय सिंह ए बोल रहे हैं, अर्पण यादव ने बी बोला है, सही है। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखें, कार्बोहाइड्रेट है और आपको पता है ये ग्लूकोज का बीटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें याद है यहां जो इक्वेटोरियल होता था, अप डाउन अप डाउन अप, ये बीटा है, अल्फा काट दो और बीटा वाला ऑप्शन है ही नहीं। फ्यूरनोस जानते हैं, फ्यूरनोस वो होता है जिसमें 5 की रिंग में ऑक्सीजन होता है, पायरनोस वो होता है जिसमें 6 की रिंग में होता है,
ये पायरेनोस तो है, बट ये बीटा पायरेनोस है, ये बीटा पायरेनोस है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं डी भी हट गया। अब हमें ये पता चल गया इसका पूरा नाम ये है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। अगर ये ग्लूकोस है तो ये कीटोहेक्सोस नहीं हो सकता, ये एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डो, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा था, बीटा। इसका आंसर है बी। अरे 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड के। मैथ्स एंड फिजिक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इन्हीं के भरोसे तो रहते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम सही सही कर लोगे 15 से 20 मिनट में हैं, और 20 मिनट 25 मिनट बचा ले जाओगे मैथ्स फिजिक्स के। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, पूछने का तरीका बहुत बढ़िया था, पूछने का तरीका थोड़ा बढ़िया था। ये कह रहा है आपको एक रिएक्शन दी गई है दोस्त, और आप हर केस के लिए आपको जो यहाँ एक्स दिया गया है वो यूज करते रहिए। जैसे देखिए पहली रिएक्शन के लिए अगर हम यूज करें तो ये ईस्टर, ये CH2 का होल 4 और ये COOCH3। तो मेरे भाई Y भी दिया हुआ है आपको, तो H2 निकिल हीट। क्या आपको पता है ईस्टर कंडेंस, ईस्टर रिड्यूस होके अल्कोहल दे देगा, ईस्टर रिड्यूस होके क्या देगा, अल्कोहल। एंड क्या आपको पता है अल्कोहल और एसिड, ये एडपिक एसिड है दोस्तों, एरो के नीचे एडपिक एसिड है 6 कार्बन का। एसिड के साथ कर रहे हो तुम कंडेंसेशन, ईस्टरिफिकेशन, बिल्कुल कंडेंसेशन पॉलीमर बन रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों बन रहा है? क्योंकि आप देखें अल्कोहल और एसिड के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है। अब अगर मैं यहां एमाइड ग्रुप लेता हूं NH2C डबल बॉन्ड, देखो मगर बोर्ड पर ये भी है CONH2 और फिर H2 निकिल डेल्टा। याद करो हाइड्रोजिनेशन से फास्टेस्ट रिड्यूस होने वाला इकलौता एसिड डेरिवेटिव कौन था? इकलौता एसिड डेरिवेटिव था एसिड हैलाइड। बाकी सारे एसिड या एसिड हैलाइड एसिड डेरिवेटिव में हमें हीट करना पड़ता था। कर लो भाई साहब, फिर कंडेंसेशन होगा, एमाइड बनेगा पॉलीएमाइड। कितना सिंपल है दोस्तों। अगर आप फिर यही लेंगे और यहां हैप्पी बर्थडे कराना है दोस्तों, तो अब एक कार्बन के साथ एक कार्बन कम हो जाएगा आपका जो डायमाइन होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा जो डायमाइन होगा, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। ये भी सही जा रहा है, लाइन पे है, लाइन पे। साइनाइड ले लो, साइनाइड से फिर प्राइमरी अमीन बनेगा। क्या ही करना है भाई साहब, ये इसका H2 निकिल हीट, ये आ जाएगा NH2 CH2 CH2 होल 4 CH2 NH2 एंड फिर से कंडेंसेशन। मेरे भाई इसका आंसर चारों ABCD, चारों आंसर। आया एक क्वेश्चन मैं बनाऊं इसी में, इन चारों में वो कौन सा केस है जो आपको नायलॉन 66 दे रहा है? इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 6 है? कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 66 है? कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 66 है? सारे बोलो, सारे मुंह से बोलो भाई। कृष्ण मकवाना, वेल डन। कृष्ण मकवाना, वेल डन। सिद्धांत, वेल डन। अन्नपूर्णा, वेल डन। भानुप्रिया, वेल डन। एंड शिखर, वेल डन। एक्चुअली बी में भी नायलॉन 66 मिल रहा है एंड डी में भी नायलॉन 66 मिल रहा है। दरअसल मैं बता दूं, कार्बन में, एसिड में 6 कार्बन है
जिस एमीन में 6 कार्बन है वो वाला हमारे काम का है। दरअसल ये 6 जो होता है इसमें पहले एमीन के कार्बन होते हैं। पहला नंबर एमीन का कार्बन शो करता है, दूसरा नंबर एसिड का कार्बन शो करता है। वेल डन, बधाई हो, क्या बात है। अरे यार एल्काइल हैलाइड से बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना, पेपर 1 में वो तो पूछ लिया था E2, क्या फोटो हेलोजिनेशन पूछा है शायद। हाँ, ये क्वेश्चन सिंपल काउंटिंग का, इसमें आइसोमेरिज्म भी आ जाएगी। वेल डन भवानी शंकर, वेल डन वेल डन वेल डन। सारे बच्चे मुझे बताएं, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आंसर है इस क्वेश्चन में? इसका आंसर क्या है? बताओ, जल्दी बताओ। ब्रिजेश शर्मा का आंसर आ रहा है 6। माही रघुवंशी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुका हूं, अब बार बार रोने से नहीं, कुछ करने से कुछ होगा। आयुष का आंसर 8 आया है, आर्यन का 8 आया है, अंकित का 5 आया है, 5 6 8 12, एक 4 भी आया। 4 5 6 8 12, रेंज देख रहे हो? 4 5 6 8 12। मेरे भाई मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि आप देख लें यहाँ 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन देख सकते हैं। देखिए, एक है पिंक वाला, एक है ग्रीन वाला, एक है ब्लू वाला और एक है रेड वाला। सारे बच्चे देखो, देखो मगर बोर्ड पर। तो मैंने पहला पिंक हटाया, दूसरा ग्रीन हटाया और तीसरा मैंने ये ब्लू हटा दिया। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है एक एच हटाओ और एक Cl लगाओ, और ये मैंने लास्ट में रेड का एच हटा के Cl लगा दिया। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई सारे पॉसिबल आइसोमर्स। मेरे भाई अगर आपने Cl यहां लगाया था, लेकिन उससे आपने नोटिस किया कि ये कार्बन कायरल है, इसमें 2 आइसोमर्स भी होंगे एंड 2 प्रोडक्ट भी बनेंगे, 2 प्रोडक्ट भी बनेंगे। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सेंटर कायरल है। यहां 4 आंसर बनेंगे एंड 2 एनेंसियोमेरिक पेयर होंगे। यहां कोई सेंटर कायरल नहीं है, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट होगा, और यहां कोई सेंटर कायरल नहीं है, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट होगा। मेरे भाई 8 आंसर है, 8 प्रोडक्ट्स एज वेल एज आइसोमर्स। वेल्डन भवानी शंकर, वेल्डन अन्नपूर्णा। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोल दो, मुंह खोल दो, डाउट है तो बोल दो, मुंह खोलो, डाउट है तो बोलो। यहां 8 आपके सामने हैं। ये एक बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसका जवाब दे दो, क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दे दो। जवाब चाहिए मुझे, मेरे सवालों का जवाब दो।
वेरी गुड। ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। किसी भी चीज के जो एचएस होते हैं वो होता है एक स्ट्रक्चर वो वाला जो CH बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं करता, और बाकी वो स्ट्रक्चर जो CH बॉन्ड को भी इन्वॉल्व करते हैं हाइपर कंजुगेशन में। मेरे भाई, ना इन्वॉल्व करने वाला हमेशा 1 होता है और इन्वॉल्व करने वाला हमेशा अल्फा H के बराबर होता है। अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ें तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन, और आपको बताना है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो क्या ये केवल नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर हो जाएगा? इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड जो है, क्या ये केवल नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1, 6। ये 6 आंसर इसका आ गया। 2 कौड़ी का ये क्वेश्चन है। इसने इन्वॉल्विंग पूछा है, नॉट इन्वॉल्विंग वाला तो भाई पूछा ही नहीं। एक्चुअली नॉट इन्वॉल्विंग वाला क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। नॉट इन्वॉल्विंग वाला क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया, ये यही वो एक है। एंड 2011 का ये लास्ट क्वेश्चन, एंड बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को डैश पंक्ति ना करें, तमीज से करें। क्वेश्चन को पढ़ें भी ध्यान से। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन देख के ये मान लेते हैं कि मैच द कॉलम ही है, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1। अच्छा, कॉलम 1 में रिएक्शंस दिए विद अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टेप्स, समझ रहे हो? रिएक्शन के बीच में भी अगर कोई स्टेप यूज हुआ है और उसका नाम कॉलम 2 में लिखा है तो आपको बताना पड़ेगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस, और जैसा कि कॉलम 2 में दिया है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को करें। क्या पहला क्वेश्चन गलत बना हुआ है? बेंजीन पे कार्बोनाइल लगा के क्या चल रहा है? डैश पंक्ति कौन सी है? मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। ये ऐसा होगा, देखो मगर बोर्ड पर ये था भाई साहब। ये है आपका कंपाउंड। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बहुत आराम से दिख जाएगा। इसके क्वेश्चंस को मैं कर देता हूँ, यहाँ करें। तो जब इस पे हम डालेंगे OH माइनस है तो सीधा एल्डोल है यार, क्या करवा रहे हैं? बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो। ये देखो यहाँ आ गया CH2 माइनस। अब ये माइनस अटैक कर देगा, तो जब ये माइनस अटैक, बहुत आराम से देखना, ये आपसे थोड़ा इंटरमीडिएट स्टेप्स जानना चाह रहा है कि तुम्हें आते हैं या नहीं आते हैं। फिर ये सिस्टम से क्या ले लेगा? वाटर से H ले लेगा, PH। देखो 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 OH है या नहीं? फिर सच बताना, क्या बेसिक मीडियम एल्डोल का डिहाइड्रेशन जब होता है तो क्या इवन CB मैकेनिज्म से होता है या नहीं? इवन CB मैकेनिज्म से होता है या नहीं? सारे बच्चे देखो, यहां माइनस आएगा और ये माइनस अटैक करके OH को निकाल देगा। आंसर वही बना है जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ये देखो। अब अगर मैं A की बात करूं,
ए की बात करूं, केवल ए की, तो ए में क्या कार्बन आयन बना है या नहीं? तो टी में कार्बन आयन लिखा हुआ है, तो ए में एक टी आ गया, आया या नहीं? क्या लास्ट स्टेप में तुमने वाटर निकाला है, डिहाइड्रेशन, तो आर भी आ गया। क्या इस माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है? हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है, तो एस भी आ गया। देखो अच्छा क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, कार्बन आयन बना है, कार्बन आयन बना है। बी की बात करते हैं, एक ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, एक यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, बट ग्रिग्नार्ड पहले पाई एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। मैं बेंजीन को पीएच लिख रहा हूं, जिससे ओ माइनस आएगा, मिथाइल आएगा, 3 कार्बन और ये सीएल। सारे बच्चे बोलो, यही है वो क्वेश्चन जहां लोगों की बैंड बजी थी। क्या ये आंसर आ गया या नहीं? कई लोग ग्रिग्नार्ड पढ़ाते समय पता नहीं डैश पंक्ति में ऐसे लिख के पढ़ाते हैं, ऐसे लिख के पढ़ाते हैं। ये लो, अब जो जो ऐसे पढ़ाता था उसके छात्र क्या बी में टी लगाएंगे या नहीं? बताओ, क्या उसके छात्र बी में टी लगाएंगे या नहीं? जबकि बी में टी आएगा ही नहीं, कार्बन पर एनायन कभी था ही नहीं। क्या आपने देखा है कि O माइनस ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है? P, मेरे भाई क्या ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिख रहा है? S, क्या आपको PS दिख गया है? सारे बच्चे बोलो। मनोज नहीं नहीं नहीं, क्या आपको B का PS दिख गया? मेरे भाई अब H2SO4 है। H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 आपके कार्बोनाइल को प्रोटोनेट करेगा। मैं पीएच लिख रहा हूं और आपके कार्बोनाइल को प्रोटोनेट कर दिया। देखो मगर बोर्ड पर, और ये 18 वाला OH है। प्रोटोनेट करने के बाद 18 वाला OH ऐसे अटैक कर रहा है। जब 18 वाला OH अटैक करेगा तो एक 5 की रिंग बनेगी, 18 वाले OH पे प्लस आएगा, 18 वाला OH H प्लस छोड़ेगा। क्या कंडीशन एसिडिक है या नहीं? और अगर कंडीशन एसिडिक है तो क्या H प्लस वाटर निकाल देगा? और अगर वाटर निकल गया तो क्या तुम्हें ये मिलेगा? हाँ जी हाँ। इस रिएक्शन में बहुत ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या 18OH ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है? यानी कि सी में भी ऐसा आएगा। क्या आखिरी में इसमें भी जल निकला है? हाँ जी निकला है। और कहीं कोई स्टेप दिख रहा है क्या? नहीं 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 दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा। बात करेंगे डी की। अब मैं बेंजीन को पीएच नहीं लिख सकता। क्या आपको पता है कि अब जब तुम H प्लस डालोगे तो वाटर निकलेगा? वाटर अगर निकलेगा तो क्या तुम्हें पता है केटायन बनेगा? और क्या फिर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, बेंजीन एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, क्या आपको ये प्रोडक्ट दे देगा? डी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्यू, क्या यहां जल भी निकला है? हाँ भाई हाँ, QR। तो सारे बच्चे देखो, डी में QR आएगा, डी में QR आएगा। एंड आई एम हैप्पी 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 to announce we just completed Advanced IIT JEE Advanced 2011. हम 13 इयर्स के पेपर कर चुके हैं, 13 साल के पेपर कर चुके हैं, 13 साल के पेपर कर चुके हैं। एंड ये आंसर की है। और यस, कार्बन आयन ग्रिग्नार्ड नहीं होता, कार्बन आयन ग्रिग्नार्ड नहीं होता। सुन रहे हो तुम लोग?
मेरे भाई शिखर, अगर पाई और सिग्मा दोनों हैं तो पहले पाई पर अटैक होगा। तनय सिंह, RMGX में कोवैलेंट बॉन्ड होती है। RMGX कोई आयनिक नहीं है जो डैश की तरह R- लिख देते। जय श्री राम तिवारी जी। चलिए, कल संडे है, मैं प्रोबेबली प्रयास करूंगा कल एक सेशन लाने की, जिसमें या तो मैं सारी नेम रिएक्शंस या पॉलीमर या सारे रीजेंट्स पर कोई एक सेशन लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, इन सेशंस के जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF मिल जाएगा, अभी 3 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अब वो जो लिंक PDF का, टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हरिशंकर चित्तौड़ा कह रहे हैं AMAS कैसे हैं? AMAS कैसे? कौन है ये डैश? ए में नहीं मिल रहा है इसे एस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और ये कार्बोनाइल पर एडिशन नहीं कर रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।